क्या आप अभी भी उस एक सॉरी का वेट कर रहे हैं जो कभी नहीं आएगा? या फिर आप किसी ऐसे इंसान के लिए एक इमरजेंसी बटन बन चुके हैं जो अपना काम निकालते ही अचानक गायब हो जाता है? बचपन से हमारे दिमाग में एक बात बैठा दी जाती है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमें लगता है कि लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहना और उनका बुरा बिहेव सहन कर भी उम्मीद बनाए रखना हमें एक बड़ा इंसान बनाता है। असल में आपकी ये बेइंतहा अवेलेबिलिटी आपको कोई महान इंसान नहीं बनाती। ये आपको धीरे धीरे एक ऐसी जेल में कैद कर रही है जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। इस अच्छाई के चक्कर में आप अंदर से खोखला और डिसरिस्पेक्टेड फील करने लगे हैं। कार्ल जंग कहते थे कि ये हमेशा पोलाइट और अवेलेबल रहने की कोशिश कोई वर्च्यू नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां आपका अनकॉन्शियस माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है और आपको पता भी नहीं है। सालों तक किसी के बदलने का वेट करना मेंटल स्ट्रेंथ का नहीं, बल्कि उस डर का साइन है जो आपको रियलिटी फेस करने से रोक रहा है। आपने इस झूठी उम्मीद को ही अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। इस ट्रैप को समझने के लिए सेवियर आर्केटाइप को देखना होगा। हमारे अंदर का वुंडेड चाइल्ड हमेशा इस उम्मीद में बैठा रहता है कि कोई बाहर से आएगा, उसे कंफर्ट देगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। रियलिटी अक्सर हार्श और जैगेड होती है, पर जब आप इस आर्केटाइप में फंसे होते हैं तो आप सामने खड़े इंसान से नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल से प्यार करते हैं जो आपने अपने दिमाग में एक स्मूथ ग्लोइंग आउटलाइन बनाया है। रियलिटी और इस इमेजिन्ड पोटेंशियल के बीच का ये गैप एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। यही इल्यूजन आपको सिचुएशन की कड़वी सच्चाई देखने से रोकता और आपको कोई भी रियल एक्शन लेने से पैरालाइज कर देता है। फॉल्स होप हस पेन किलर की तरह है जो थोड़ी देर के लिए दर्द तो दबा देती है, पर आपकी लाइफ को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रही बीमारी को कभी ठीक नहीं करती। हम सोसाइटी में फिट होने के लिए पर्सोना का मास्क पहनते हैं। हम तब भी हाँ बोलते हैं जब हमारा गट रिएक्शन ना कह रहा होता है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग हमें रिजेक्ट ना करें। कार्ल यंग ने इसे साइकिक एनर्जी कहा था। हमारा माइंड एक एनर्जी सिस्टम है। जब आप हर वक्त लोगों के लिए अवेलेबल रहने का मास्क पहनते हैं तो आपका हर फेक रिएक्शन आपकी इस लिमिटेड एनर्जी को तेजी से ड्रेन कर देता है। सच तो ये है कि जो लोग आपको हमेशा हाजिर देखना चाहते हैं वो आपसे नहीं, बल्कि उस वैलिडेशन से प्यार करते हैं जो आपकी अवेलेबिलिटी उन्हें देती है। टॉक्सिक लोग आपको एक ब्लैंक कैनवस की तरह यूज करते हैं। जब आपकी एनर्जी खत्म हो रही होती है, उसी वक्त वो अपनी इनसिक्योरिटीज और टॉक्सिक कचरा इन कनेक्शन लाइंस के जरिए वापस आपके अंदर डंप कर देते हैं। हर वक्त अवेलेबल रहकर आप रिश्ते नहीं निभा रहे, बल्कि किसी और की साइकोलॉजिकल नाटक को चलाने के लिए अपनी खुद की साइकिक एनर्जी का बलिदान दे रहे हैं। जंग का बड़ा उसूल था, जब तक आप अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाते, वो आपकी लाइफ डायरेक्ट करेगा और आप उसे किस्मत कहेंगे। अपने डार्क इमोशंस को एक्सेप्ट करना और अपनी अवेलेबिलिटी को पूरी तरह कट ऑफ कर देना। आपको रिएक्ट करना बंद करना होगा। जब आप रिएक्ट करना बंद करते हैं तो टॉक्सिक लोगों को वो इमोशनल फीडबैक मिलना बंद हो जाता है जिस पर उनका कंट्रोल टिका था। अब वो आप पर अपनी इनसिक्योरिटीज प्रोजेक्ट नहीं पाते, इसलिए उनका बनाया हुआ इल्यूजन शैटर हो जाता है। वो पैनिक करते हैं और आपको सेल्फिश कहते हैं क्योंकि उनका मिरर टूट चुका है। इसके बाद आपको एक गहरा दर्द महसूस होगा। ये उन पुरानी सुकून देने वाली उम्मीदों के मरने का दर्द है जिन पर आपने सालों गुजारे हैं। ये फेज आपको टोटल डिस्ट्रक्शन जैसा लगेगा, पर इसी रूइन में आपका नया और ऑथेंटिक सेल्फ जन्म लेता है। रिकवरी का रास्ता रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से शुरू होता है। इस कड़वे सच को एक्सेप्ट कीजिए कि कोई मैजिक नहीं होगा और कोई आपको बचाने नहीं आएगा। दूसरा कदम है कॉन्शियस अनअवेलेबिलिटी। खामोशी को एक्सप्लेन करना बंद करें, तुरंत रिप्लाई करना बंद करें और किसी का इमोशनल कचरे का डब्बा बनना रिफ्यूज कर दें। जैसे ही आप फॉल्स होप को मार देते हैं तो जो मेंटल एनर्जी पहले बाहर वेस्ट हो रही थी वो वापस लूप होने लगती है। यही एनर्जी अब एक्शन लेने के लिए आपका असली फ्यूल बनती है। इसे जंग ने इंडिविजुएशन कहा था, एक ऐसा स्टेट जहां आप भीड़ से अलग होते हैं और एक्सटर्नल वैलिडेशन के बजाय अपनी इंटरनल अथॉरिटी पर जीतते हैं। जब आप हमेशा हाजिर रहना छोड़ देते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप एक सस्ती कमोडिटी नहीं रहते, बल्कि रेयर और हाईली रिस्पेक्टेड बन जाते हैं। अगर आपने आज इस इल्यूजन को खत्म करने का फैसला कर लिया है तो कमेंट्स में लिखें आई किल द फॉल्स होप। ये आपका अपने आप से पहला प्रॉमिस होगा। रियलिटी चाहे कितनी भी ब्रूटल क्यों ना हो, वो हमेशा एक कंफर्टिंग इल्यूजन से बेहतर होती है, क्योंकि रियलिटी पर आप एक मजबूत लाइफ बिल्ड कर सकते हैं, धोखे पर नहीं।